बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, हज़ मामूल एक मरतबा फिर हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मुफीद इंशाअल्लाह ताला टॉपिक साबित होने वाला है। शर्त यह है कि हमारी वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें। आज का टॉपिक, जिस टॉपिक पर हम आपसे इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है कि हमारा पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता। यानी कि ये जो दिल है, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं दिल तो पागल है, तो दिल पागल क्यों हो जाता है पढ़ाई के नाम पर। बाकी बहुत सारे कामों के हवाले से तो हमारा दिल लगता है, बहुत सारे कामों में दिल लगता है, बहुत सारी सरगर्मियों में हमारा दिल लगता है, लेकिन पढ़ने के नाम से ही हमें मतली होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, कहीं आने लगती है। क्वेश्चन है ऐसा क्यों है। आखिर जब हमको ये बात पता है कि पढ़ाई से फ़ायदा है, पढ़ाई के बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, तो फिर पढ़ाई करने से हमारी तबीयत माइल क्यों नहीं होती, पढ़ाई करने की तरफ हमारा दिल क्यों नहीं चाहता। ये हमारा आज का टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन मसला है। तो उम्मीद है हमारी इस वीडियो से यकीनन आप फ़ायदा उठाएंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें और करना चाहिए कि आखिर हमारा पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता है। जब बहुत सारे कामों में हमारा दिल लग सकता है तो पढ़ाई में भी दिल लग सकता है। क्वेश्चन ये है कि फिर पढ़ाई के नाम से ही क्यों हमें परेशानी होने लगती है, हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है, बीइंग अ टीचर, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ, तो जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो ये है कि बाकायदगी के साथ पढ़ाई ना करने की वजह, सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आज पढ़ रहा है, अगले 2 दिन गायब, 2 दिन पढ़ रहा है, 3 दिन गायब, तो हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं उसका पढ़ाई की तरफ तबीयत माइल कैसे होगी। माइल हो ही नहीं सकती, इसलिए क्योंकि उसने अपने आप को रेगुलर बेसिस पर किसी काम को करने की तरफ माइल नहीं कर रहा है, किसी काम को करने की तरफ तो तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उसका दिल जो है वो पढ़ाई की तरफ माइल नहीं हो पाता और आपको उकताहट सी होने लगती है। आपका तबीयत जो है वो पढ़ाई के अलावा दूसरे हर काम में आप अपने आप को मशगूल करने के लिए तैयार रहते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप 2-2, 3-3 घंटे लगा सकते हैं, फेसबुक पे कई घंटे लगा सकते हैं, टीवी के ऊपर ड्रामा देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से गपशप लगाने में आपका टाइम कैसे गुजर जाता है आपको नहीं पता। लेकिन पढ़ाई के नाम पर तबीयत खराब होने लगती है। क्यों? पढ़ाई में दिल नहीं लगता। दिल ना लगने की सबसे बड़ी वजह रोजाना पढ़ना ना होना शामिल है। यानी कि आपको रोजाना पढ़ना पड़ेगा। जो लोग रोजाना स्टडीज करते हैं, रोजाना टाइम देते हैं, रोज आना, रोज जाना नहीं है स्टूडेंट्स, रोज आना, जो स्टूडेंट रोजाना पढ़ते हैं उनकी तबीयत खुद पढ़ने की तरफ माइल हो जाती है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप इस नुस्खे के ऊपर अमल करके देखें और अगर आपको फ़ायदा ना हो तो कहते हैं पैसे वापस। शर्त क्या है कि रोज आना की बुनियाद के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फ़ायदा जिसको हम कहें वो ये हासिल होता है कि उस चीज़ की तरफ हमारी तबीयत माइल होने लगती है। जब हमारी तबीयत माइल होने लगती है तो फिर हम उस काम को करने की तरफ आसानी राग़िब हो जाते हैं। जब हम आसानी राग़िब हो जाते हैं तो अगला मरहला आता है कि उस काम को रेगुलर बेसिस के ऊपर कैसे किया जाए। रेगुलर बेसिस पे करने का आसान तरीका, आसान नुस्खा ये होता है कि उस चीज़ को भले थोड़ा करें लेकिन बाकायदगी के साथ करें। लेकिन शर्त यह है कि नागा नहीं होनी पाए। अगर नागा होगी तो ये बात याद रखिएगा, आप खुद ब खुद उस चीज़ की तरफ हटना शुरू हो जाएंगे। जब हटना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपकी तबीयत फिर से दोबारा से उसी पुरानी कैफियत की तरफ आ जाएगी। और पुरानी कैफियत क्या है कि दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा। दिल अगर लगाना चाह रहे हैं पढ़ाई की तरफ, लाजमी है, लाजमी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंपलसरी है आपके लिए कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आप स्टडीज करें। अगर थोड़ा करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि रेगुलर बेसिस का फायदा आपको ये पहुंचेगा। आज आप थोड़ा पढ़ लें, कल आपकी जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, नंबर ऑफ मिनट्स हैं पढ़ाई की जाने वो बढ़ जाएंगे और जब बढ़ जाएंगे तो खुद ब खुद आप ये फील करेंगे, खुद ब खुद आपको ये एहसास होगा कि यार पहले मेरी तबीयत माइल नहीं हो रही थी लेकिन अब मेरी तबीयत माइल होना शुरू हो गई है। एक आज मैं आपको छोटी सी मिसाल भी देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, बाद लोग कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, बाकायदगी के साथ करते हैं, उनकी स्पीड माशाल्लाह से अच्छी होती है। उसकी वजह क्या है? भले वो अरबी से वाकिफ ना हो लेकिन रेगुलर बेसिस पे जब वो पढ़ते हैं तो रेगुलर बेसिस पढ़ने की वजह से उनकी रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है और रवानी पैदा हो जाती है। बहुत सारे दूसरे अफराद भी होते हैं चूँकि अरबी रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ते, तिलावत रोजाना नहीं करते, अटक के पढ़ते हैं, हिज्जे करने पड़ते हैं उनको बार बार। जगह जगह अल्फाज के अंदर आपको पता है अरबी में आपको अल्फाज को मिलाना पड़ता है दूसरे अल्फाज के साथ। कभी आपको रुकना है, कभी लाम अलिफ आ रहा है तो कंटिन्यूसली आपको पढ़ना है। जो अरबी के क़वाइद हैं उनका ख्याल रखते हुए आपको पढ़ना है। शर्त क्या हो जाएगा, मसला क्या पैदा हो जाएगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ते होंगे यहाँ पर आपको रवानी पैदा हो जाएगी। रवानी पैदा होगी तो आप बाकायदगी के साथ पढ़ने की तरफ आपकी तबीयत भी माइल होगी और रोज़ाना आप उस कलाम को पढ़ सकते हैं जो कि परवरदिगार ने हमारे लिए नाजिल किया है। शर्त यह है कि हम उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ें।
एक और दूसरी बहुत जबरदस्त मिसाल है कछुए और खरगोश की जो रेस लगी थी, उस रेस के अंदर किस वजह से कछुए ने खरगोश जैसे तेज जानवर को शिकस्त दी थी, वो आप बखूबी जानते हैं कि कछुआ सुस्त तो जरूर था, लेजी तो था, उसकी रफ्तार तो कम थी, लेकिन वो क्या था, बाकायदगी के साथ काम कर रहा था, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा था, कंटिन्यूसली काम कर रहा था। नतीजा आप सबके सामने है कि उसने खरगोश जैसे तेज जानवर को शिकस्त दे दी। किस चीज के अंदर, जिस चीज के अंदर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि खरगोश जैसा तेज जानवर शिकस्त खा सकता है, लेकिन खरगोश को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पता है आप कौन हुआ, वो हुआ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, यानी कि कछुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी के अंदर कहा भी जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। SLOW स्टेडी STEADY, ये स्टडी नहीं है, STEADY, स्टडी यानी कि मुसलसल। जो काम बाकायदगी के साथ किया जाए, अगर वो स्लो भी हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। विंस द रेस का मतलब होता है रेस आप जीत जाते हैं और फतह आपके मुकद्दर में आ जाती है। शर्त यह है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर उस काम को किया जाए। जो लोग रेगुलर करते हैं उसका सबसे बड़ा एक और बेनिफिट उनको मिलता है, और वो बेनिफिट ये है कि आपकी तबीयत माइल होना शुरू हो जाती है उस काम को करने की तरफ जो काम आप कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ के अंदर नागा करते हैं तो नागा करने की वजह से हमारी कैफियत जो है वो उकताहट का शिकार होती है, हम बेजारियत का शिकार हो जाते हैं। और उसकी वजह क्या है, हम खुद हैं, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पर पढ़ नहीं रहे, हम रेगुलर बेसिस के ऊपर वो काम कर नहीं रहे। शर्त क्या है, रेगुलर बेसिस के ऊपर करें, और रेगुलर बेसिस के ऊपर करके उस काम के अंदर आप फतह हासिल कर सकते हैं, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका हदफ है। शर्त क्या है कि आप काम को बाकायदगी के साथ करें, उसमें नागा ना करें। और ये बात दिमाग में रखें कि बाकायदगी के साथ काम करने में भला और फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका अपना है, दूसरों का नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए ही गुल खिला रहे हैं, अपने लिए ही फायदा हासिल करने के लिए आप बीज बो रहे हैं। आज आप बीज बोएंगे तो कल इंशाल्लाह तनावर दरख्त बनेगा, और अगर आपने आज बीज ही नहीं बोया या बीज बोया लेकिन ख़राब बीज बोया तो ये उम्मीद ना करें कि कोई वो अच्छा दरख्त और खूबसूरत दरख्त और पायदार दरख्त साबित होगा। जितनी मेहनत आप आज करेंगे उतना ही फल आपको कल इंशाल्लाह मिलेगा। मेहनत आपकी ज़्यादा होगी, फल आपका ज़्यादा होगा। मेहनत आपकी खूबसूरत होगी, जानदार होगी, फल भी आपको खूबसूरत मिलेगा, जानदार मिलेगा, तगड़ा मिलेगा। शर्त यह है कि मेहनत जारी रखें, और मेहनत के अंदर जब रुकावटें पैदा हों उन रुकावटों से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जो लोग घबरा जाते हैं वो कामयाब नहीं होते। और जो लोग अपने घबराहट को, अल्फाज पे गौर करिएगा, जो लोग अपनी घबराहट को घबराने पर मजबूर कर देते हैं तो वो लोग ऐसी कामयाबी हासिल करते हैं कि दुनिया रश करती है उनकी कामयाबी के ऊपर कि क्या ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। शर्त क्या है कि आप कामयाबी हासिल करने के लिए ज़हनी तौर पर मजबूत हो और अपना दिल पढ़ाई की तरफ माइल करें। इंशाअल्लाह ताला खुदा आपका हामी और नासिर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि मुमकिन है आपके शेयर करवाने की वजह से दूसरा शख्स भी पढ़ने की तरफ माइल हो जाए, आपका भी दिल लगने लगे और उसका भी दिल लगने लगे। अगर दिल आप सही डायरेक्शन में उसका माइल कर देंगे तो यकीनन आपका भी भला होगा, यानी कि आपको भी यकीनन अजर मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आया आपने अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या किया। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।